हिमाचल के वरिष्ठ एवं तेज तर्रार नेता राजन सुशांत ने पेंशनरों के पक्ष में आकर आंदोलन खड़ा कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो पुराने पेंशन के आधार पर ही लोगों को पेंशन दें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने लागू कर दिया है कि 2004 के बाद सभी एम्प्लॉइजों को नए पेंशन कानून के तहत पेंशन मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि नए पेंशन कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 50,000 की सैलरी पर रिटायर होता है तो उसे मात्र 2500 रुपए की पेंशन मिलनी है, जबकि पुराने कानून के अनुसार उसे 25,000 रुपए की पेंशन मिलती है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार इस मामले को नहीं समझती तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से विनोद कुमार बॉबी की रिपोर्ट। मैं पहले भी ये मुद्दा 5 अगस्त को शिमला में उठा चुका हूँ और मैं प्रदेश सरकार से विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में पहले 1 लाख थे, अब कुछ दिनों में 1.5 लाख होने वाले हैं। ये एनपीएस के कर्मचारी जो 2004 से भर्ती हुए हैं, जब पेंशन पर जा रहे हैं तो इन पर ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और इसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो 50,000 रुपये वेतन आज लेके रिटायर होता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको 25,000 रुपया पेंशन मिलती है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में 2500 मिल रही है। अब उनके परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो लोग हमसे मिले हैं और ये बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी हो रही है। मैंने सारा कानून स्टडी किया है और भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से ये जो एनपीएस का कानून बना है भारत सरकार में, ये मैंडेटरी है केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर, और राज्य सरकार को उन्होंने कहा है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। आज इसकी उदाहरण है, आज भी बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू रखी हुई है। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम दें और इनका भविष्य सुधारें। और आप आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं, तो अगर आर्थिक संकट इनके ऊपर है तो सब पर होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, तो मैंने मांग की है और आज गंभीरता से दोहरा रहा हूं, जब तक इन लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती है तब तक हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी पेंशन लेना बंद करें। मैंने ऐलान कर दिया है, हालांकि मैं एनपीएस स्कीम में नहीं आता हूं, मैं 2003 के बाद का विधायक नहीं हूं, मैं 1982 के बैच का हूं, मेरे पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा है, जब तक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी तो ये सारे के सारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी अपनी पेंशन छोड़ें। और मैंने तो 5 से ही संकल्प ले लिया है और मैंने पेंशन लेना बंद कर दिया है। अब मैं आज कुल्लू के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अपील कर रहा हूँ अपने सारे पूर्व विधायक साथियों को और पूर्व सांसद भाइयों को कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं और आपके मन में भी इन कर्मचारियों के प्रति कुछ सहानुभूति है, तो तुरंत आप भी पेंशन ना लेने का संकल्प लें और इस संघर्ष में मेरे साथ जुड़ जाएं। कहता हूँ कि जब से मैंने 5 अगस्त से बात की है, मुख्यमंत्री जी के कान पर जूं रेंगी नहीं है। आज भी वो जश्न मनाने में, नाच गाने में व्यस्त हैं, उद्घाटन और शिलान्यास में व्यस्त हैं और कर्मचारी के हौसले पस्त हो चुके हुए। शायद उनको या तो इस समस्या की गंभीरता मालूम नहीं है, या इसकी गंभीरता को जानते हुए भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, लापरवाह बनते दिख रहे हैं। तो दोनों स्थितियां चिंताजनक हैं। आज मैं चेतावनी दे रहा हूं हिमाचल प्रदेश की सरकार को और हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। जयराम जी, आपको मालूम है मेरा इतिहास, मैंने 74 का बेरोजगारी के खिलाफ जेपी मूवमेंट लड़ा है। मैं पंजाब में इसमें बड़ा सक्रिय रहा हूँ, जेलें भुगती हैं और मैंने विधायक बनने के बाद भी बड़े आंदोलन किए हैं। मैं किसी भी मुद्दे को जब लेता हूं तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं लेता हूं, चाहे वो शाह नहर का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों को वेतन बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे वॉलंटियर टीचर्स का मुद्दा हो, चाहे नूरपुर के लड़कियों के कॉलेज को सरकारी करने का मुद्दा हो, ऐसे अनेकों मुद्दे मैं जो मुद्दा लेता हूं उसको परिणाम तक पहुंचाता हूं। ये मुद्दा मैंने दिल के अंदर ले लिया है, इसका संकल्प ले लिया है और इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। और जयराम जी, आपको हम समय दे रहे हैं
आप एक सप्ताह के अंदर अंदर केंद्र सरकार की जो 2009 की नोटिफिकेशन है उसको लागू करें और एनपीएस के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए गंभीरता दिखाते हुए इसमें कुछ कार्रवाई करना शुरू कर दें। अगर आप बिल्कुल भी कुछ करने को तैयार नहीं हैं तो 5 सितंबर को मैं और मेरे थर्ड फ्रंट के साथी धर्मशाला, जो कि प्रदेश की दूसरी राजधानी है, वहां पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना देके एक बड़े आंदोलन की शंखनाद कर दें। एसएमसी के बारे में जो माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला है, मैंने स्टडी नहीं किया है। फैसला जो भी हो, खिलाफ भी अगर होगा फिर भी सरकार का दायित्व तो बनता है। जो इतने सालों से लोग लगे हैं और बाकायदा एसडीएम्स ने इंटरव्यू लेके मेरिट के आधार पर लगाए हैं, उनको निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार कोई भी रास्ता अख्तियार करे, कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन इनके रोटी रोजी पर लात नहीं बजनी चाहिए, इसका रास्ता निकलना चाहिए। हम इनके साथ हैं, एसएमसी अध्यापकों के साथ हैं। तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने अपना हिमाचल का अपना क्षेत्रीय दल बना रहे हैं और नवरात्रों के शुभ मुहूर्त में इसका विधिवत ऐलान हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग में इसकी प्रक्रिया चल रही है।